हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आइए मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यम की दीपक कैसे करना, तो बिल्कुल ही सरल आसान तरीके से तो आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जहाँ पे आप यम की पूजा कर रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। फ्रेश है तो आपके फर्श बनी है तो आप उसको पोछा से पानी से अच्छे से साफ करके उसमें ये लक्ष्मी जी का यंत्र बनाइएगा। इस तरह से देखते जाइए, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से आप लोगों को बना लेना है लक्ष्मी जी का यंत्र। साफ एकदम स्वच्छ आटे से आप लोगों को ये लक्ष्मी यंत्र बना लेना है। और इसके बाद मैं आगे आगे बताऊंगी क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पूजा यम भगवान की होती है नरक चतुर्दशी या धनतेरस की रात। कोई कोई धनतेरस की रात बनाता है, कोई कोई नरक चतुर्दशी। जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे आप कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ ये पूजा नरक यम की होती है और इसमें यम भगवान को प्रसन्न करना होता है कि हे यम भगवान, मतलब जैसे भी हमसे ये पूजा बनी है आप इसको स्वीकार करना और हमारे घर में कृपा बनाए रखना। तो इस तरह से आप लोगों को इस पूजा करते वक्त ये सारी चीज़ें बोल देनी है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर देनी है कि हम आपके करने के लायक नहीं हैं। जो भी हमसे टूटा फूटा बना है तो आप स्वीकार करना। और इसके आगे आप लोगों को इस तरह से स्तंभ बना देना है और चारों तरफ से ये लाइनिंग भी लगा देनी है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ी सी चावल यहाँ पे रख देना है। चावल के बाद आप लोगों को एक दिया लेना है। ये मिट्टी का हो तो मिट्टी का ही सही है, हुआ तो फिर आप लोगों को अगर मिट्टी का नहीं है तो आप लोग गेहूं के आटे का दिया बना सकते हैं, चौमुखी दिया। इसमें यम की पूजा में चौमुखी दिया बनाया जाता है और इसमें पूजा की जाती है यम की। तो चौमुखी दिया में जब बन जाए इस तरह से आप लोगों को लंबी बाती लेना है और इसमें पानी घी डाल देना है। तो इस दिए में आप लोगों को तेल डाल देना है और तेल को पूरा भर देना है और फिर ये चारों बाती जला देनी है आप लोगों को। इस तरह से जैसे मैं आप लोगों को चला के अभी दिखा रही हूँ, तो इस तरह से ये दीपक जला देना है। और यम की पूजा में चौमुखी दीपक ही जलाया जाता है, आप एक दीपक मत जलाइएगा। 4 बाती रख करके चारों बाती आप लोगों को जला देनी है। फिर मैं आगे आप लोगों को बता दूँ कि इसकी पूजा आप लोगों को कैसे करनी है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। इस दीपक की पूजा कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रही इसी वीडियो में। तो देखिए, जैसे ही चारों बातें जल जाती हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से थोड़ी सी चावल डाल देनी है। थोड़ी 4 दाने आप लोगों को इसी तेल में चावल डाल देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसमें से ये देखिए थोड़ी सी चावल। इसके बाद आप इसमें से एक रख दीजिएगा, कौड़ी जो होती है इसको आप रख दीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास काले तिल हैं तो आप काले तिल, अगर नहीं है तो आप वाइट तिल भी रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वाइट तिल भी रख सकते हैं, इसी में डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। और ये इस बात को ध्यान दे लीजिए, ये दीपक शाम को ही जलाते हैं जब सब लोग घर में आ जाते हैं। 8-9 बजे, 9-10 बजे तक आप इसको जलाइएगा। जब सब लोग आपके घर में आ जाएं, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में सब लोग जब आ जाएं तभी ये दीपक जलाइएगा। उसके बाद जब ये दीपक जल जाए उसके बाद घर से ये ध्यान लीजिए कि घर से कोई मतलब बाहर ना जाए, क्योंकि ये दीपक जला के बाहर रखते हैं ना, उसके बाद इस दीपक में नज़र नहीं पड़नी चाहिए। और जो भी आपके पास फूल हैं लाल पीले जो भी हैं आप उनको रख दीजिए। इसके बाद आप लोगों को जितने आपके घर में सदस्य हैं, जितने जितने लोग हैं आपके घर में, 5 हैं 4 हैं, जितने भी हैं आप लोग इस बात को ध्यान दे लीजिए। जितने भी आपके घर में लोग हैं आप उतने ही सिक्के ले लीजिएगा और उनको क्या करना है, एक एक करके उतारना है और डालना है। मैं अभी सिक्के उतार के भी रखूँगी यहाँ पे। तो इन चीज़ों को करने से बहुत ही लाभ होता है और यम की पूजा है जो भी करनी चाहिए। तो ये देखिए, हम अपने घर में 4 ही 5 लोग हैं, तो ये सिक्के दिया से उतार उतार के और आप लोगों को इस लाइन में रखते जाना है इस तरह से। तो सारे जितने भी सिक्के हैं आपके पास इस तरह से आप लोगों को रख देना है और उनसे प्रार्थना भी करनी है कि हमारे घर में कृपा बनाए रखना। और जैसे भी हमारी टूटी फूटी पूजा बनी है आप स्वीकार करना यम भगवान, और आपका दिया जला दिया है। और इस बात को ध्यान ही देना है कि चौमुखी दीपक ही जलाना है। अब इसको उठा करके इस तरह से आप लोगों को कर देना है। फिर ये जो सिक्के हैं इनको आपको घर में नहीं रखना है, इनको दान कर देना है इस सिक्के को। और जो चावल के आप ये करेंगे उस चावल को भी आपको दान कर देना है। ये जो चीज़ें आपने चढ़ाई हैं इनको रखना नहीं है, इनको दान कर देना है। और खील बतासे जो हैं आप उनको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो देखिए, मैंने खील बतासे भी रखी हुई है, आप लोगों से बता दूं। और इस दीपक को आप लोगों को अंदर नहीं रखना, इसको उठा करके आप मेन गेट में जो आपका मेन डोर है वहाँ आप इसको ले जाइए और वहीं इसको रखिएगा। तो अब मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ इस दीपक को लेकर के
और वहीं बाहर रखूँगी। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को देखिए सारी चीज़ें प्रार्थना मन्नतें जो भी आपको बोलना है, आप इतना तो आप समझदार हैं, सारी चीज़ें बोल देना है आपको। अब ये दीपक उठाना है और इसको मेन द्वार पे इसको जाके रख देना है। और फिर आप लोगों को जब रख देना है उसके बाद आप लोगों को दरवाज़ा बंद कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को इस दीपक को नहीं देखना। जब सुबह ही आप लोगों को इस दीपक को उठाना है, जब ये बुझ जाए। जब बुझ जाए तो आप इसकी बाती को जो है जल प्रवाहित कर देना और ये कौड़ी को धुल के आप अपने घर में पूजा के लिए रख सकते हैं। तो जहाँ पे देखिए बाहर मेन गेट में आप जहाँ पे दीपक रख रहे हैं वहाँ पे आप थोड़ी सी चावल डाल दीजिए, या फिर आप वहाँ भी स्तंभ लक्ष्मी स्तंभ बना सकते हैं। जैसे आपकी सुविधा है आप वैसा कर सकते हैं। और इसको मेन डोर यानी बाहर रख दीजिएगा। ठीक है। अब जब ये दीपक बुझ जाए तो जैसे मैंने आगे आगे बताया वैसे ही करना है। और यम से कहना कि जैसे हमसे टूटी फूटी पूजा बनी है आप स्वीकार करना। और इस पूजा को मैंने पहले ही बताया है कि धनतेरस की रात या नरक चतुर्दशी के दिन रात बनाया जाता है। तो रात में ही पूजा करें, दिन में पूजा नहीं करनी है। 9-10 बजे रात की इस पूजा करें। इसके बाद कोई ना देखे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बाय बाय लमगा डन।